नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। खरी बात न्यूज़ है भोपाल में और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है विभा पटेल जी। मैं आपको बता दूं, विभा पटेल जी ने अभी जो है महापौर के सामने, जो महापौर अभी मालती राय बनी है उसके सामने चुनाव लड़ा था और बहुत ही मजबूती से कंटेस्ट भी किया था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, महिला कांग्रेस की ये प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश में और फिलहाल में कांग्रेस ने जिन 70 सीटों पर कांग्रेस थोड़ी सी वीक है वहां पर इनको पदभार दिया है ताकि ये महिला कांग्रेस के साथ मिलकर वहां पर कैंपेनिंग करें और कांग्रेस को अच्छी सीटों पर विजय दिलाए, उन सीटों पर विजय दिलाए। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं विभा पटेल जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में आपका। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस आपको लगातार एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारियां देती जा रही है, तो किस प्रकार से उम्मीद कर रही हैं आप कि 2023 में जो चुनाव आ रहा है उसमें कैसा प्रदर्शन आप और कांग्रेस कर पाएगी? देखिए, मैं लगभग 20 साल से कांग्रेस का काम कर रही हूँ जी। पहले मैं जब महापौर थी तब मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया था और उसी के कारण मैं महापौर बनी, चुनाव जीती। हाँ। उसके बाद से मैं लगातार संगठन में कई जिम्मेदारियों पर काम कर चुकी हूँ। मैंने गुजरात इलेक्शंस में भी काम किया, गुजरात में हम 6 साल तक प्रभारी रहे। उसके बाद अभी मैं लगातार यहाँ भोपाल में प्रवक्ता के रूप में भी काम किया, उपाध्यक्ष के रूप में भी। तो आज हम लगातार जनता के जब संपर्क में होते हैं तो निश्चित तौर से उसमें हमें ये भी समझ में आता है कि कहाँ कहाँ हमारी कमियाँ हैं और हम उस पर फिर लगातार वर्क भी करते हैं। तो मेरा विश्वास है कि जो कमलनाथ जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, जिस उम्मीद के साथ दी है, मेरा प्रयास होगा कि मैं उसमें करा उतरूँ। क्या प्लान बनाया है आपने, कैसे अपनी जो महिला कांग्रेस है उसके साथ मिलकर इन सीटों पर जो है मेहनत करने वाली है? देखिए, प्लान नहीं होता, ये काम करने का तरीका होता है। सभी कार्यकर्ता काम करते हैं और पिछले कई वर्षों से महिला कांग्रेस भी लगातार काम कर रही है जी। लेकिन आप कई सीटें अगर देखेंगे तो कई सीटें हम लोग 1000 वोट से हार जाते हैं, कुछ सीटें हम 5000 वोटों से हारे हैं और कुछ सीटें ऐसी हैं जो लगातार हम कई सालों से हारते आ रहे हैं। तो ऐसे में जब हमारा प्रयास है कि इस बार हम लोग ब्लॉक अध्यक्ष हम लोग बना चुके हैं और ब्लॉक अध्यक्ष के बाद नगर अध्यक्ष और वार्डों तक हमारी संगठन को हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी जो बहनें वार्ड में काम कर रही हैं उनको अगले चरण में हमें पोलिंग पर काम देना है। एक पोलिंग पर 2 बहनें हमारी काम करेंगी और जब वो 2 बहनें लगातार उन्हीं पोलिंगों पर काम करेंगी तो हम यकीनी तौर पर एक पोलिंग पर 100 वोट, कहीं पर 50 वोट इतने बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे किसी विधानसभा में आमतौर पे अगर आप देखें तो 250 से लेके 350 तक पोलिंग होती हैं और यदि हमारी बहनें सही तरीके से 50 पोलिंग पर भी काम कर लेती हैं तो एक बड़ी मात्रा में हम लोग वोट बढ़ा सकते हैं और सबसे बड़ा प्रयास हमारा यही होगा कि वोट शेयर बढ़ाएं हम। जी चलिए, अगर आपसे पूछें भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, भारत जोड़ो यात्रा अभी पूरा मतलब जोर शोर से चल रही है, लेकिन इसके साथ ही भाजपा भी वार करने में बाज नहीं आ रही है। एक के बाद एक ट्विटर पर भी वॉर होते जा रहे हैं, एक के बाद एक गृह मंत्री भी जो मध्य प्रदेश के हैं वो लगातार कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं विवादित। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही ये है कि वो जनता का आम समस्याओं से ध्यान भटकाना चाहती है। रोजगार की बात हो तो वो ये नहीं सोचने देना चाहते कि आज का युवा रोजगार के बारे में सोचे या वो ये बात करे कि आखिर 2 करोड़ रोजगार की जो बात भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं ने की थी, आज तक वो क्यों नहीं मिले। वो ये नहीं सोचना देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि आज का नौजवान कांवड़ यात्रा की बात करे, आज का नौजवान गरबा की बात करे, लेकिन रोजगार ना मांगे। तो ये जो काम है, केवल इसके चलते भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं। लेकिन जस की समस्याएं तो जस की तस हैं। आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई से हर व्यक्ति परेशान है और आज आप देखिए भोपाल राजधानी है, लेकिन यहाँ पर असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आज चलती हुई स्कूल बस में भी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार की घटना हो जाती है। तो ये समस्याओं का उन्हें निराकरण करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज शासन में है और जो शासन में होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ना होने पाए और अगर होती किसी भी तरह अगर हो रही हैं तो निश्चित तौर से जिम्मेदारी केवल और केवल शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों की होती है। जी अच्छा, ये वार पलटवार का जो दौर चलता है इसके बीच में जैसे कि आपने एक केस ही बताया कि जो स्कूल का एक केस आया है कि स्कूल बस में एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, 3 साल की महज वो बच्ची है और उसके साथ रेप हुआ, उसे गुड टच बैड टच के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की और बोला। पर इस पर लगातार एक के बाद एक मतलब भाजपा कांग्रेस पर, कांग्रेस भाजपा पर वार करती रहती है अन्य मामलों के साथ ही, लेकिन क्या इन मामलों पर कोई एक्शन, त्वरित एक्शन नहीं होता है? उसके बारे में आपको क्या कहना?
देखिए, ये जो तुरंत एक्शन होना चाहिए, नहीं होना ही ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देता है। और यदि तुरंत एक्शन हो जाए तो इस तरह की घटनाएं जगह ही ना लें। आज शासन का भय नहीं है अपराधियों को, और जो महकमा हैं, विभिन्न जो विभाग हैं, उनमें जिस तरह से पदस्थापनाओं को लेकर भ्रष्टाचार होता है, उसका ये परिणाम होता है कि इन घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती, और यदि कहीं पर कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं दोषियों को बचाने का प्रयास किया जाता है। ये जो प्रवृत्ति है वो निश्चित तौर से बहुत ही कष्टदायी है। बिल्कुल। विभा जी, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन कांग्रेसियों ने भी किया, जो कि अच्छे मुद्दों पर किया, किसानों के हित में किया, लहसुन रखकर। तो उसके बाद अब स्थगित हो गई है विधानसभा। आप लोग चाह रहे थे कि टाइम बढ़ाया जाए ताकि और मुद्दों पर भी बात हो पाए, लेकिन इस तरीके से अगर स्थगित हो जाएगी तो कितनी ही बात हो पाएगी, कितने मुद्दों पर बात हो पाएगी? देखिए, आप देखें, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो एक एक महीने विधानसभा चलती थी और कोई भी विधायक का प्रश्न चर्चा में आए बिना नहीं रहता था। देखिए, हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में की यही खूबसूरती है, और लोकतंत्र का ये मुख्य गुण है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। और विधायक तो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्हें एक बड़े क्षेत्र की जनता बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ चुन के भेजती है, ताकि जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी आवाज़ है, उसको सबसे बड़ा सदन जिसको हम विधानसभा कहते हैं, उसमें जनता की आवाज़ तो उठे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ना तो जनता की आवाज़ सुनना चाहते हैं और ना ही जनता की आवाज़ किसी को भी उठाने देना चाहते हैं। ये जो सत्र 2 या 3 दिन का करने का तरीका है, ये आप देखिए गुजरात से शुरू हुआ था, जब प्रधानमंत्री वहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये लोकतंत्र दरअसल एक छुपे हुए तरीके से लोकतंत्र को समाप्त करने की प्रवृत्ति है, जिसमें ये इन प्रकार कैसे भी करके आवाज़ ना उठाई जाए, प्रश्न ना पूछा जाए, जवाब ना देना पड़े। ये जो प्रवृत्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है और निश्चित तौर से ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। अच्छा, क्या अभी जो बाकी दिन बचे हैं विधानसभा के, इसमें क्या उम्मीद है कांग्रेस लगातार जो है मुद्दों को उठाती रहेगी? जी हाँ, हमारे विधायक जो सदन में हैं वो लोग जनता की आवाज़ को भी उठाएंगे, मुद्दों को भी उठाएंगे, क्योंकि आखिर इन्हीं चीज़ों के लिए तो जनता ने उन्हें भेजा है। आज यदि अगर हमारा युवा बेरोजगार होकर घूम रहा है तो उसकी बात क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर हमारे किसानों को उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा तो उसकी बात क्यों नहीं होनी चाहिए? चर्चा की जानी चाहिए और चर्चा से हल निकलते हैं। तो हल निकालने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरती क्यों है? चर्चा करानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अभी फिलहाल में ही एक बयान जो है अभी महापौर मालती राय, उनका भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिस पर उन्होंने ये कहा भी, जब उनसे पूछा गया कि 70 सीटों पर आपको पदभार सौंपा गया है, उनका कहना है कि जो 85 सीटों पर कांग्रेस को बहुमत नहीं दिला पाई, वो 70 सीटों पर क्या करें? देखिए, उन्हें बहुत बड़ी खुशफहमी है। यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के शासन को माइनस कर दिया जाए तो मालती राय जी खुद जानती हैं कि उनकी खुद की स्थिति क्या है। वो अपने स्वयं का वार्ड नहीं जीत पाई, तो वो किस तरह से ये बात कर रही हैं। दरअसल आज उन्हें किसी भी कौन क्या कर सकता है इसको कम नहीं आंकना चाहिए। उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जनता ने जो जिम्मेदारी उनको दी है मूलभूत समस्याओं के निराकरण की, वो उन समस्याओं का निराकरण करें। आज भोपाल की जनता प्रॉपर्टी टैक्स के बोझ से परेशान है, प्रॉपर्टी टैक्स कम करें। आज उन्होंने बात की थी कि महिलाओं के लिए वो सुविधाएं देंगी, बिल्कुल फ्री पास जारी करें, महिलाओं को बसों में ट्रैवल करने के लिए सुविधाएं दें, रोजगार उपलब्ध कराएं बच्चों को। अतिक्रमण से जो भोपाल परेशान है उसका निराकरण किया जाए, बिजली के बिलों से जो जनता परेशान है उसका निराकरण करें, स्कूल बिल्डिंग्स आज हमारे यहाँ भोपाल में नहीं है वो बनवाएं। समस्याएं बहुत सारी हैं, वो निराकरण करके दिखाएं, तब बात करें। अच्छा, 2023 में जो चुनाव आ रहे हैं उसके लिए आपको क्या लगता है? 15 महीने की जो है सरकार कांग्रेस की भी रही, जनता ने कांग्रेस को ही जिताया था, लेकिन जो है सरकार गिरा दी गई और फिर भाजपा लाएगी। तो इस बार क्या सरकार, जनता जो है वापस से वही भरोसा करने वाली है जो 2018 में किया? देखिए, बात भरोसे की नहीं है, जनता इनको दंड देगी। जिस तरह से इन्होंने विधायक खरीदे और खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली, ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ये नोट तंत्र की सरकार है। और जनता का लोकतंत्र में विश्वास है और निश्चित तौर से लोकतंत्र का जवाब लोकतंत्र की सरकार का नोट के जरिए नहीं बनती,
लोकतंत्र में सरकार वोटों से बनती है बिल्कुल। और वही जनता बनाएगी। एक सवाल और, विधानसभा के सामने आज जैसा जब लहसुन रखकर प्रदर्शन किया गया तो नारे लगाए गए कि विधायक खरीदे लहसुन खरीदो, उसका क्या तात्पर्य है? देखिए, जब वो करोड़ों रुपया देकर विधायक खरीद सकते हैं तो निश्चित तौर से किसान का जो लहसुन का दाम जिस किसान को नहीं मिल रहा, क्यों नहीं उसके नुकसान की भरपाई सरकार करती। सरकार को नुकसान की भरपाई करना चाहिए और जो किसान आज लहसुन के गिरते दामों के कारण बर्बाद हो रहे हैं उन्हें बचाना चाहिए। बिल्कुल। विभा पटेल जी, खरी बात न्यूज़ उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में भी आ गई है, एकदम खरा खरा बोलने के लिए और खरी बात करने के लिए। तो चाहते हैं कुछ मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। देखिए, जैसा आपकी न्यूज़ चैनल का नाम है खरी बात, मैं तो ये शुभकामना देना चाहती हूँ कि आप हमेशा खरी बात करें, खरी खरी तरीके से करें और जनता के जो मुद्दे हैं उनको इसी तरह से उठाती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश की विभा पटेल जी का, और बहुत ही अच्छा लगा उनसे इस तरीके की